अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज हाज़िर हुआ हूँ एक अहम तरीन और एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। वो नुस्खा जो हज़ारों रुपये लेकर भी शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन आपका ये भाई आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बताएगा और इंशाल्लाह सिर्फ बताएगा नहीं, बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका और इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात से भी ज़रूर आगाह किया जाएगा। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले हस्ब रिवायत गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है ना इस नुस्खे के बारे में मुकम्मल आगाही मिल सके। घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम नुस्खा जात आपको बआसानी मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है पहले नोट फरमा लें, ये है शादीशुदा बंदे के लिए या उस बंदे के लिए शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर आप जो है ना अपनी सेक्सुअल पावर के लिहाज से आप एक्टिव हो, आप जो है ना बिल्कुल बेहतरीन आपकी कंडीशन जा रही है, तो गलती से भी इस नुस्खे को मत छू लीजिएगा, वरना आपके लिए जो है ना सारी रात जागना और नींद से दूर होना पड़ेगा। ये आपको सोने नहीं देगा। दूसरी बात, ये जो नुस्खा है अगर आप जो है ना हैंड प्रैक्टिस के मरीज़ हैं यानी मश्त ज़न्नी के मरीज़ हैं तो बराए मेहरबानी इस नुस्खे को इस्तेमाल ना कीजिएगा, ये आपको बहुत ही मुश्किल में डाल देगा। ये नुस्खा वो इस्तेमाल करें जो शादीशुदा होने के बाद जो है ना सेक्सुअल एक्टिव नहीं है, जो ज़रा अपनी जो हिस्स है, जो मर्दाना ताकत है, जो इंसान मर्द की एक ख्वाहिश है जो ख़त्म हो जाती है, सेक्सुअल हिस्स, सेक्सुअल जो एक जो है ना थिंकिंग है, जो है ना मर्दाना ताकत है, ये जब बैठ जाती है, ख़त्म हो जाती है कि इंसान का दिल नहीं करता कि वो जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ उसका ध्यान हो या वो कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटी करे। ज़्यादातर हमारे जो है ना बड़ी उम्र के और काफ़ी हमारे जो है ना नौजवान भी अपनी गलत कार्यों की वजह से इसका शिकार हो जाते हैं। तो ये एक तोहफ़ा मैं आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बनाइए और दुआओं में याद रखिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं कि ये चीज़ क्या है और इसने करना क्या है। दोस्तों, इसका एक जो है ना ये फ़ायदा है कि आपने इसको सिर्फ़ 1 चम्मच रोज़ाना लेना है और ये 1 चम्मच आपको जो है ना शेर से बब्बर शेर बना देगा। ये ही 1 चम्मच अगर आप किसी 80 साला बुज़ुर्ग को जो है ना नोश जान फरमा दें, जो कि पिछले 50 साल से सेक्सुअल एक्टिव नहीं है, तो यकीन जानिए कि वो बंदा चौथे दिन, तीसरे दिन आप लोगों से कहेगा कि मुझे इस चीज़ से दूर रखो, मुझे दूसरी शादी, तीसरी शादी करनी है। ये वो चीज़ है और चीज़ बिल्कुल मामूली है, नुस्खा बिल्कुल भी बेकीमत है, जिसका कोई ख़र्चा इतना नहीं है कि आप लोगों को इसको जो है ना अफोर्ड करने में परेशानी का सामना करना पड़े। मामूली से चंद जो है ना चीज़ें हैं जिनको आपने पहले तो अपने घर में ही रखा होगा, अगर घर में नहीं है तो आप बड़ी आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों, आता हूँ अब नुस्खे की तरफ कि नुस्खा है क्या और इसको जो है ना बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहले जो इज्ज़ा है नोट फरमा लें दोस्तों। सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 पाव देसी शहद। ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि देसी नुस्खा जात जितना भी होंगे ना, उनके जो असरात हैं, उनके जो अफादियत है, वो बिल्कुल भी सर्टिफाइड होती है। कोई भी नुस्खा इस मतलब बग़ैर किसी तस्दीक के और बग़ैर किसी जो है ना रिज़ल्ट के वो आप लोगों को नहीं बताया जाता। हज़ारों सालों से ये आज़माने के बाद हम तक, आप तक और लोगों तक पहुंचता है
इसके फेल होने के जो चांसेस होते हैं वो हमारी गलतियों और हमारी जो है ना कोताहियों की वजह से तो हो सकते हैं, लेकिन नुस्खे की अफादियत कभी भी इस तरह से नहीं होती कि वो असर ना करे। उसकी ये सबसे बड़ी वजह है इज्ज़ा का ठीक ना होना, इज्ज़ा का असल ना होना, इज्ज़ा का पुराना हो जाना, या इज्ज़ा का कच्चा पक्का होना, या फिर सबसे बड़ा जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि नुस्खा बनाने में हमारी जो एक तजर्बाकारी और हमारा जो एक यानी कि होता है एक इंसान अनक्वालिफाइड, ये होता है कि एक बंदे को नुस्खा बनाना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसको जो नुस्खा बनाने के असूल होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, वो उसको नहीं होता पता। इस वजह से भी नुस्खे की जो असरात हैं उस पर असर पड़ता है और लोग समझ लेते हैं कि ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ना कराएं, इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो इसलिए जो भी चीज़ लें बिल्कुल सोच समझ के लें और असल लें। ये सबसे पहली जो एक शर्त होती है देसी नुस्खा जात की, ये होती है। तो अपने खालिश शहद ले लेना है 1 पाव। उसके बाद आपने चले जाना है मंडी पर, दुकान पर, सब्ज़ी फरोश की दुकान पर, किसी फट्टे पर जहाँ पर प्याज रखी हो, वहाँ से आपने 2 किलो प्याज ले लेनी है, लेकिन देसी ओरिजिनल देसी प्याज और सफ़ेद प्याज के ढेर में से आपने जाकर चुन लेना है सफ़ेद दाने। वो सफ़ेद दाने आपने चुन के उसको आपने जो है ना तोल के 2 किलो वज़न कर लेना है। वो आपने ले आके अपने घर रख देना है और प्याज को जो है ना काट पीट के इसको जो है ना किसी बड़े से बर्तन में कूटना शुरू कर देना है। 2 किलो प्याज को आपने कूटना शुरू कर देना है, 1-1 2-2 दाने कूटते जाएं। फिर जब आप 1 2 3 दाने उनको अच्छी तरह से कूट लें, उनको एक कपड़े में डालकर निचोड़ लेना है। उनका जो पानी है वो आपने हासिल करना है 1 पाव। अब वो निकले 2 किलो प्याज से या वो निकले 1 किलो प्याज से, शर्त यही है कि प्याज सफ़ेद हो और देसी हो। 1 पाव शहद, 1 पाव प्याज का पानी, सफ़ेद प्याज का। अब इसको आपने लेके दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आपने रख देना है किसी बर्तन में डाल के आग पर। बिल्कुल हल्की सी आग आपने जलानी है, चाहे उस पर 2 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे लग जाए। हल्की सी आंच पर आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। जिस वक्त पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, सिर्फ शहद रह जाए, उसको उतार के ठंडा करने के बाद जनाब इसको आपने डाल लेना है साफ़ सुथरी किसी शीशे की बोतल में। याद रहे बोतल शीशे की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और इसको आपने रख देना है। अब करना क्या है? अब आपने करना यह है कि अगर आप, फिर से मैं कहूँगा, गैर शादीशुदा हो, आपने शादी नहीं की लेकिन आप इसी मर्ज़ का शिकार हैं और आप जो है ना परेशान है कि अब शादी मैं कैसे करूँ, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप शादीशुदा हैं और आप सेक्सुअल एक्टिव नहीं हैं और बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, तो सुबह खाली पेट आपने इसका 1 चम्मच ले लेना है। इसके आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अगर आप सेक्सुअल एक्टिव हो, शादीशुदा भी हो, मर्दाना तौर पर जो है ना आप कुछ कमज़ोरी महसूस करते हो, आपको कमज़ोरी है, तो आप इसको नाश्ते के बाद लें। अगर आप ज़ीरो हो तो नाश्ते से पहले लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को खाना खाने से पहले, आधा घंटा ले लेना है। और खुराक जो आपने खानी है, दूध, जो चीज़ आपको मैसर हो, ताकत की जो चीज़ आपको मैसर हो, एक्टिव रहने की जो चीज़, अच्छी खुराक आपके पास जो भी आप खा सकते हो, कोई रीज़न नहीं है। लेकिन इसको जब तक इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ख़ुद को मज़बूत रखना है। बिल्कुल भी इखराज आपका नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ तक ख़ुद को संभालना है कि आपको एहतलाम भी ना होने पाए। तो इसको जो है ना आपने कर देना है शुरू। ये आपको ख़ुद ही बताता जाएगा कि आपने क्या खाया है।
मैं आपको अब इसके बारे में मज़ीद कुछ भी नहीं बताता। आप लोग इस्तेमाल करो, इसको आप ख़ुद ही देखते जाओगे कि जो कुछ मैंने कहा है वो इसमें कहाँ तक सच है। तो दोस्तों ये हो गया आपका नुस्खा, इसको इस्तेमाल कीजिए, बनाइए। और इसके बारे में मज़ीद मालूमात अगर आपको दरकार है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से रहनुमाई करूँगा। जो बात आपको समझ ना आ रही हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।